और देखो जी, अच्छा लगे बुरा लगे, कड़वी बात तो कही जाएगी। आप जब देश में उनको जमीन देगो और बोलोगे टीवी बनाओ, मोबाइल बनाओ, मशीनें बनाओ, इंडिया में बेचो, तो हम कहां तक बहिष्कार करेंगे? कैसे बहिष्कार करेंगे जी, बताओ कैसे करेंगे? क्यों उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया? एक प्रेमी तो था उन्हें अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। हमारे वीर सैनिक, हमारे वीर फोर्स के लोग दिन और रात नहीं देखते हैं। तापमान चाहे -45 डिग्री चले जाए, वो अपने जान देने के लिए तैयार रहते हैं, शत्रु की जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। मोदी जी, आज इस दौर में सारे भारतीय आपके साथ हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं को मैं आज एक बात कहना चाहूंगा, आज कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। जहां राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, हम सब एक हैं। आप हमें आवाज दीजिए, आप हमें बताएं क्या करना है, हम भी तैयार हैं। हर घर का हर लड़का तैयार है। हमारी अंदरूनी कुछ शिकायत होगी फिर बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आज हम तैयार हैं। आज हम रण के लिए तैयार हैं, रण के लिए। आज हमारे शरीर का कण कण, लहू का एक एक बूंद तैयार है। आप आवाज देखें, जब सरकार ये कहती है हमसे कि चाइना का बॉयकॉट करो, कैसे बॉयकॉट करेंगे जब आप चाइना को जमीन देते हो, यहां के वो प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, वीवो, ओप्पो और ना जाने कितने कंपनी। आप जमीन देना बंद कीजिए, इन्होंने जो पैसे दिए हैं लौटा दीजिए, भगाइए इनको यहां से, भगाइए। इन्हें भगाना होगा। केवल ये नहीं कि आज चाइना के प्रोडक्ट को आग लगा दो, आज इनके मोबाइल तोड़ दो, नहीं, ऐसे नहीं। आप इनकी जड़ें उखाड़िए। प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, पूर्णतः आपके साथ हैं। मैंने तो कही मेक इन इंडिया नहीं होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। अब क्या है मेक इन इंडिया और क्या है मेड इन इंडिया, तो सुन लो मुझसे। मेक इन इंडिया में आपने चाइना के, कोरिया के लोगों को जमीन दे दी, उन्होंने हम जैसे हजारों भारतीयों को नौकरी पे लगा लिया, तनख्वाह देने लगे, और उसके बाद यहीं पे माल बेच के यहां से करोड़ों रुपए अपने देश में चले गए लेके। इसे बोलते हैं मेक इन इंडिया। अब रेबल सदानंद पति की बात सुनिए, जिन्हें लगता है कि मुझे समाधान देना नहीं आता। हमें मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आखिर क्या होगा मेड इन इंडिया, कैसे होगा मेड इन इंडिया? तो आप सुने और अच्छे से सुने। आप अपने देश के कंपनियों को जमीन अलॉट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दें, लोन दें, उनको यूनिट लगाएं और उनको माल बेचने दें, और बाहर भी माल बेचने दें, एक्सपोर्ट करने दें, ताकि बाहर से लाखों करोड़ों डॉलर हमारे विदेशी मुद्रा कोष में जमा हो। यह है मेड इन इंडिया, यह है मेड इन इंडिया। जब आप अपने लोगों को जमीन दोगे, जब आप अपने लोगों को सब्सिडी दोगे, सहायता दोगे, जब उगाही के लिए तंग नहीं करोगे। आपने तो चंद गिने चुने पूंजीपतियों को दे दिया। भाइयों और बहनों, हम बागी जरूर हैं, पर हम खिलाफ नहीं हैं। हम खिलाफ हैं किसके? हम खिलाफ हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, हम खिलाफ हैं शोषण के ऊपर, हम खिलाफ हैं मजदूरों की दयनीय स्थिति को लेकर, हम खिलाफ हैं जो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। मेरे करोड़ों युवा भाई बहन आज बेरोजगार हैं, तो बागी बनना तो जिम्मेदारी बन जाती है ना। कोई कह ही नहीं रहा, कोई कहता है तो वो गधा कहलाता है, देशद्रोही हो जाता है। अरे भाई एक बात बताओ, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को ना कहें तो क्या जिनपिंग को जाके बोलूंगा? देख लो कितना बड़ा परिणाम हुआ है। कुछ ही महीनों पहले ये नूडल जिनपिंग इंडिया आया था तो बच्चों को मुखौटे पहना दिए गए थे जिनपिंग के चेहरे के, हमने कालीन बिछा दी थी। आज हम उसका नतीजा भुगत रहे मेरे भाई। क्यों स्वागत की जरूरत है? हम आत्मनिर्भर देश हैं, हमें जरूरत नहीं है। आप बैन कर दो, चाइना से इंपोर्ट बैन कर दो। आप ये मत बोलो कि बहिष्कार करो, आप बैन करो चाइना से इंपोर्ट, अपने आप समाधान हो जाएगा। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन नहीं करते चाइना से। मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं,
मैं बैड गवर्नेंस के खिलाफ हूं। हमारा देश पिछले कुछ महीनों से हिंदू मुसलमान करके लड़ रहा है। आपको पता है ये शरारती तत्व कौन है? आज माइनॉरिटीज के दिल में डर है। कौन है ये माइनॉरिटीज? लाखों करोड़ों क्रिश्चियन भाई बहन, हिंदुओं के विभिन्न जातियां, ओबीसी, एससी, बौद्ध धर्म के मानने वाले, मेरे मुसलमान साथी, मेरे वीर भाइयों, सबके मन में एक डर और वहम पाला जा रहा है। हिंदुओं को बताया जा रहा है कि मुसलमान से डर है। आप एक बात सोचे, अपने भाइयों से हमें डर होगा क्या? क्या हमें अपने भाइयों से डर होगा जिनके घर हम सेवई खाते रहे, जो हमारे घर पूड़ी सब्जी खाते रहे, जिन्होंने दिवाली हमारे साथ मनाई? मेरे भाई, आप देखो, मैं मुद्दे उठा रहा हूं, मुद्दे, और मुद्दे उठाऊंगा तो समाधान। पहला मुद्दा उठाया था लोअर मिडिल क्लास के ऊपर। क्या गलत कर दिया जी? आप बोलते हो बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना नहीं, बॉयकॉट चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं, आप चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन कर दो, बैन। आपने क्यों ठेका दे दिया 2 दिन पहले चाइनीज कंपनी को दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का? क्या जवाब मिलेगा मुझे? भाई मोदी भक्तों, मेरे भाइयों और बहनों, आप बताओ, मैं क्या सवाल गलत पूछ रहा हूं? आप बताओ, क्यों दिया गया ये ठेका शंघाई की कंपनी को? आप सोचो इस बात को एक बार। आज विश्व भर में पेट्रोल की कीमत औंधे मुंह गिर गई है। पिछले 1 हफ्ते में 3 बार पेट्रोल का दाम बढ़ गया, 9 रुपए, 4 रुपए, आज भी 55 पैसे और बढ़ा दिए गए। अरे मेरे भाइयों, आप पूछो, आप पेट्रोल मंत्री से पूछो, आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पूछो, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं, जबकि वैश्विक तौर पे हर जगह पेट्रोल औंधे मुंह गिरा हुआ है। देखो मेरे भाइयों और बहनों, मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। और देखो एक बात और है, आज इस दौर में मैं भी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं, रक्षा मंत्री जी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि चाइना से तभी लड़ेंगे जब सब एक हैं, लेकिन जो हमारे देश के अंदरूनी मसले हैं उन्हें भी निपटाएंगे। पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, 24 सितंबर 2019 को जब ये बैंक बंद कर दिया गया था, जब खातेदारों को अपने पैसे निकालने के लिए मना कर दिया गया था, लाखों खातेदार सड़कों में आ गए, लाखों खातेदार। और आज 9 महीने से ऊपर हो गए, 22 जून का टाइम माना गया, पहले 6 महीने, फिर 3 महीने, क्या हम इसको सॉल्यूशन कर देंगे? मैं बताना चाहूंगा, पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक के जो लोग हैं, इनमें 28 लोग ने अपनी कुर्बानी दे दी। किसी का हार्ट अटैक, किसी का डिप्रेशन में मौत आ गई। मैं बताना चाहूंगा संजय गुलाटी जी, जिन्होंने जेट एयरवेज से अपनी नौकरी गंवा दी थी, उनके बेटे को, मेंटली चैलेंज बेटा है उनका, दिव्य शक्ति के हैं, वो अपने पैसों से अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका पैसा बैंक में सील हो गया और वो अपने प्राणों की आहुति दे बैठे। अशोक जी, हरचरण जी, निवेदिता जी, एंड्रयू लोबो जी, और ना जाने कितने लोग हैं जो शहीद हो गए, जो मर गए, अपने ही खातों से अपना पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आपको क्या बताऊं, दीवान कुलदीप वधावन, राकेश वधावन, राजेश वधावन, कपिल वधावन, सारंग वधावन, इन लोगों ने लाखों लोगों के जीवन में आग लगा दी। भाइयों और बहनों, चीन से भी लड़ेंगे और अपने देश के गद्दारों से भी लड़ेंगे। गद्दार कौन? जो देशवासियों को आपस में लड़ा देता है। और मेरे प्रिय भाइयों, जो मुझे ये कहते हैं कि मैं पैसे के लिए मर रहा हूं और मैं कांग्रेस का चेला हूं या केजरीवाल का चमचा हूं, एक बात आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, उनके क्षेत्र में भी जाऊंगा, वहां की भी आवाज उठाऊंगा, तब तो नहीं बोलोगे ना। ऐसे कयास मत लगाओ, मैनिपुलेट मत करो कि मैं तो पैसे खा रहा हूं। किसने दिए? आपने दे दिए क्या मुझे? अगर आप पे पैसे फालतू पड़े ना भाई, आप ले आओ, आपको साथ लेके गरीबों में बंटवा देते हैं भाई। बहुत लोग हैं सड़कों में। और बिहार तो मैं आ रहा हूं मेरे प्यारे बिहारियों, भाइयों और बहनों, मैं खुद बिहार का पैदाइश हूं, आपको पता ही है, जमशेदपुर, जो कि अब झारखंड में, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ था तो बिहार में था।
बिहार की दुर्दशा तो आपने भी देखी और मैंने भी देखी। आ रहा हूं मैं बिहार, आप लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं बिहार आ रहा हूं। और बिहार का चुनाव देश का इतिहास बदलेगा। बिहार से नील की खेती का विरोध हुआ था, याद होगा आपको। चंपारण गांधी जी ने शुरू की थी, उखाड़ फेंकी थी नील की खेती, अंग्रेजों को भगा डाला था। आ रहा हूं मैं बिहार, आंदोलन के लिए तैयार हो जाऊं। वीर बिहारियों, मेरे भाइयों, तैयार रहो, आ रहा हूं मैं।